सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल अज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने कुकी के बारे में पढ़ा और देखा कि आप कुकी का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्ल के बारे में बताऊंगा। कर्ल क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी URL से डेटा गेट कर रहे होते हैं, मोस्टली हम इसका यूज़ करते हैं API को कॉल करने में। API क्या होता है कि API जब किसी साइट पर होती है तो वो जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करती है। हम उस URL को हिट करते हैं तो वो URL कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करती है। उसी इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने का नाम है कर्ल PHP में। तो आइए देखते हैं कि कर्ल किस तरह से यूज़ होता है। हमने कर्ल नाम से एक प्रोजेक्ट बना लिया है। इसके अंदर हम PHP को स्टार्ट कर लेते हैं और PHP को क्लोज कर देते हैं। कर्ल के बेसिक 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है कर्ल अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है कर्ल अंडरस्कोर सेट OPT। ये फंक्शन, ये ऊपर वाला फंक्शन कर्ल इनिट एक पैरामीटर लेता है जो रहेगा आपका URL, ठीक है। लेकिन कर्ल OPT ये 4 पैरामीटर्स लेता है। पहले पैरामीटर में ये कर्ल इनिट लेता है जिसको हम CH से डिक्लेयर करते हैं। दूसरे में ये ऑप्शन लेता है और तीसरे में ये वैल्यू लेता है। मोस्ट हम इन 3 ऑप्शंस का ही यूज़ करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन याद कर लीजिए कि ये सबसे पहले इनिट को लेगा, जिस वेरिएबल में हमने कर्ल को इनिट किया था उसको ये लेगा, उसके बाद में ऑप्शन लेगा, उसके बाद में वैल्यू लेगा। तीसरा फंक्शन हमारे पास में आ जाता है कर्ल अंडरस्कोर एग्जीक्यूट। कर्ल अंडरस्कोर एग्जीक्यूट ये फंक्शन क्या करता है कि कर्ल को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी हमने जो URL सेट किया होता है उस URL को एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद में हमारे पास में एक और फंक्शन आता है जिसका नाम होता है कर्ल अंडरस्कोर क्लोज। ये फंक्शन क्या करता है कि कर्ल का ऑपरेशन को क्लोज कर देता है। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो हम सबसे पहले एक वेबसाइट ले लेते हैं जहाँ से हमें कोई JSON डेटा गेट हो। तो हम सर्च करते हैं गूगल पर डेमो API सर्च करेंगे तो हमारे पास में एक पहला वेबसाइट खुलेगा रिक्वेस्ट रेस करके। उसके अंदर हम सिंगल यूज़र पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर API user/2 पर क्लिक करते हैं। इस URL को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में अभी हमारे प्रोजेक्ट में देखिए कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अब हम कर्ल को इनिट करते हैं, कर्ल अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। इसके अंदर हम URL पास कर देते हैं। उसके बाद में कर्ल को एग्जीक्यूट कर देते हैं, कर्ल एग्जीक्यूट। और ये जो है ये कर्ल को लेता है, तो इसके लिए इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। इसका नाम A रख देते हैं और उसके बाद में इसी A को यहाँ पर पास कर देते हैं। उसके बाद आखिरी में कर्ल अंडरस्कोर क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। ये फंक्शन भी सेम पैरामीटर लेता है, इनिट वाला ही। अब जब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो ये JSON डेटा को रिटर्न कर देगा। देखिए जो ये वेबसाइट पर JSON डेटा थी, ये वेबसाइट पर सेम डेटा यहाँ पर भी रिटर्न हो गया है। ये किस तरह से हुआ है? कर्ल के हेल्प से हुआ है। अब एक बीच वाला फंक्शन जो आ जाता है
कर्ल सेट ओपीटी वाला, तो ये भी पहला पैरामीटर आपका इनिट लेता है, ये हमने पास कर दिया। दूसरा पैरामीटर ये ऑप्शन लेता है, इसका ऑप्शन हमेशा कर्ल ओपीटी से शुरू होता है, कर्ल ओपीटी अंडरस्कोर। अब इसके आगे इसका फंक्शन रहता है। इसमें आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम है कि जैसे हम वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास में देखिए ये डेटा रिटर्न हो जाता है, जबकि अगर हमको ये डेटा वेरिएबल में रखना है तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कर्ल ओपीटी के अंदर लिखना पड़ेगा रिटर्न ट्रांसफ़र। जब हम रिटर्न ट्रांसफ़र लिखेंगे तो उसके वैल्यू में हम फॉल्स लिख देते हैं, या फॉल्स लिख देंगे अगर इसके वैल्यू में, तो देखिए क्या होता है, अभी भी ये रिटर्न कर रहा है। हमने फॉल्स कर दिया है तो ये रिटर्न कर रहा है। अब अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, ट्रू करते हैं तो ये रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी। ये रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने इसको रिटर्न ट्रांसफ़र कर दिया है। रिटर्न ट्रांसफ़र मतलब कि ये जो है, जो भी डेटा इस वेबसाइट से मिल रही है उसको एक वेरिएबल के अंदर ही ये स्टोर करेगा, बाकी ऐसा इको नहीं करेगा। तो हम कर्ल एग्जीक्यूट के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं बी नाम से। अब बी नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा सारा डेटा है, इसको देखना है तो हमने सिंपली इको करके बी लिख देंगे तो हमारे पास में डेटा देखिए आ जाएगा। देखिए डेटा आ गया हमारे पास में, तो ये एक वेरिएबल के अंदर रख लिया है। इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन और होता है, बेसिकली ये पैरामीटर ही होगा। देखिए यहाँ पर रिटर्न ट्रांसफ़र है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं URL। URL लिखने के बाद में आगे जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें URL को पास कर देना है। तो हम ये URL को पास कर सकते हैं और इसको इम्पिटी भी रख सकते हैं। देखिए हम इसको इम्पिटी रख दिए, कर्ल इनिशियलाइज को एक फंक्शन को कॉल करके इसको इम्पिटी रख दिए, और उसके बाद में अब उसके बाद में ये सेम एक्शन को परफॉर्म करेगा। इको बी करते हैं तो देखिए सेम एक्शन को परफॉर्म किया इसने। इसी बीच में हमारे पास में एक और पैरामीटर आ जाता है, ये देखिए इसको हमने पेस्ट कर दिया सेम टू सेम। यहाँ पर कर्ल ओपीटी, उसके बाद में SSL अंडरस्कोर वेरीफाई पेयर। वेरीफाई पेयर ये क्या करता है कि वे वेबसाइट्स जो SSL को ही सिर्फ सपोर्ट करते हैं, यानी HTTPS को ही सपोर्ट करते हैं, उसको जो है ये बाईपास करने के लिए है। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो इसको बाईपास कर देगा, और अगर फॉल्स रखते हैं तो बाईपास नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही इतने फंक्शन ही यूज़ होते हैं किसी भी वेबसाइट से डेटा को गेट करने के लिए। अब इन डेटा को अलग अलग निकालना, जैसे कि डेटा के अंदर आईडी है, अगर हमको सिर्फ ईमेल ही चाहिए तो उसको निकालने का अलग फंक्शन होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।